नमस्कार हाँ, सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ बताओ। तो बहुत बड़ा ऑनर है ये आपके सामने परफॉर्म करना, और मैं बैरी सर, अमन सर और शालिनी मैम को बहुत थैंक्स बोलती हूँ टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो सर, जैसे आप जब परफॉर्म करते हैं स्टेज पे या इवन मूवीज में, तो आप एक सीन को कितना इम्प्रोवाइज करते हैं? कितना डिपेंड करता है। मुझे तो बड़ी डांट भी पड़ती थी। मैं कई जगह सीन को 10-10 मिनट बढ़ा देता था प्ले को। बैरी ने बहुत मुझे डांटा। बगदाद के गुलाम में एक वो लिफाफा चिपकाने वाला सीन था। वो कभी 5 मिनट का होता था, कभी 15 मिनट का भी हो जाता था। तो ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि अगर ऑडियंस को मजा आ रहा है तो आप फिर तो मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा। और ये फैलने की आदत मुझे पारसी थिएटर से पड़ी है। आप लोगों को शायद पता नहीं, मालूम है कि नहीं, मैं पारसी थिएटर में था। मैं घर छोड़ के भाग गया था और मैंने एक पारसी थिएटर नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली थी, जहाँ मुझे 2 रुपये 50 पैसे मिलते थे। और मैं वहाँ पे मैं 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है। और वहाँ पे ऐसे ऐसे उस्ताद लोग थे, ऐसे ऐसे खलीफे लोग थे, जिनकी ज़बान बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, जिनकी गायकी बड़ी खूबसूरत हुई थी, म्यूज़िक का इतना नॉलेज उन लोगों के बीच में। और ये जो पारसी थिएटर ख़त्म हुआ है, ये सिनेमा की वजह से ख़त्म हुआ। अ, कि सिनेमा आ गया तो पारसी थिएटर धीरे धीरे उसका डाउनफॉल हुआ। और जब डाउनफॉल चल रहा था उस दौरान मैं वहाँ था। तो ये इम्प्रोवाइज करने की हमें आदत वहाँ से पड़ी हुई है। और इम्प्रोवाइज कैसे, हमें तो शाम को कभी कभी ये होता था कि कोई नाटक तैयार नहीं तो कहानी सुना देते थे कि ये लीजिए कहानी ये है और आप परफॉर्म कर दीजिए, और हम जाके स्टेज पे परफॉर्म कर देते थे। कभी कभी ये भी होता था कि कैरेक्टर कुछ और है, अगर ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा था हम कैरेक्टर भी चेंज कर देते थे। तो ये, और फिर मैंने ऑडियंस भी जगह जगह की देखी। मैं बिहार की ऑडियंस से भी वाकिफ हूँ, मैं यूपी की ऑडियंस से भी वाकिफ हूँ, मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह की ऑडियंस। और ऑडियंस के अलावा वो जो उसके अलावा भी छोटे छोटे गांव कस्बों में 100-50-100 किलोमीटर, छोड़िए 500 किलोमीटर, और हर उसमें 500 गज के बाद कोई अगर दूसरा एक गांव आ गया, वहाँ का कल्चर बिल्कुल फर्क है, वहाँ की ऑडियंस बिल्कुल फर्क हो जाती है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे कस्बे में चले जाइए, वहाँ की ऑडियंस फर्क हो जाती है। तो एक ही प्ले अगर आपने यहाँ किया, वहाँ उसका रिस्पॉन्स अलग है। और दूसरी जगह अगर कर रहे हैं, पता लगा कि जो रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा था हम वही उम्मीद लेके गए थे कि यहाँ भी बढ़िया होगा, वहाँ पता लगे वो बिल्कुल ही कुछ वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। फिर वहाँ अपने आप को चेंज करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें पारसी थिएटर से ही मैंने सीखी। फिर अब ये हुआ कि ये उसके बाद मुझे एनएसडी में आ गया। तो क्या है कि ये नहीं कि आप फैल जाइए बिल्कुल है, ये फैलने की आदत कम मुझे तब मैं अब्राहिम अलकाजी थे उन दोनों डायरेक्टर। और एक प्ले हम कर रहे थे, मिट्टी की गाड़ी। तो उसमें पंकज कपूर और राज बब्बर और ये सारे लोग हुआ करते थे। तो ये लोग 1 महीने से तकरीबन रिहर्सल कर रहे थे, और मुझे उन्होंने क्या किया, क्राउड सीन के लिए फर्स्ट ईयर को क्राउड सीन के लिए बुला लिया गया। तो क्राउड सीन में उन्होंने कहा कि भाई क्राउड सीन है और आपको ये करना है, आपको ये करना है, और मुझसे भी कहा आपको ये करना है। तो मुझे तो पारसी थिएटर की आदत पड़ी हुई थी। मैंने कहा मैं अभी करके दिखाऊं? तो बोले अच्छा करके दिखाओ। तो मैंने उसी वक्त उनको बोले, जब वो दवा बेचने वाले होते ना बाजार में, मेलों में, तो मैंने उसी वक्त करके दिखा दिया कि लो जी उठ बैठ मुश्किल कुशा है, जिसको काटे काला नाग कई पैर जिए, और लो भाई मेरे सज्जनों जिसको काटे जुल्फनागन मांग कर पानी ना पिए, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, बच्चे बर्द बैठ जा, मेहरबान कदरदान उगालदान थूकदान पीकदान, आपकी बस्ती में हर माह की 24 तारीख को आता हूँ। क्यों आता हूँ, किस लिए आता हूँ, बताऊंगा। एक तोला गद्दी पर रखे, 2 गज से इस तरह मारो, 2 गज से इस तरह मारो, ठंडे पानी से कुल्ली करो, 3200 नाथ बाहर। तो तो ये सब इस तरह की जो आदत पड़ी हुई थी। तो क्या हुआ कि वो शाम को हॉस्टल आए, उन्होंने कहा कि ये जो पंकज जो रोल कर रहा है वो आप कर लीजिए। तो अब मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा हुआ और मैं पहुंच गया वहाँ उसमें रिहर्सल में। तो अभी मैंने पंकज से कहा भाई आज कर लो, मुझे रिहर्सल देख तो लेने दो, मुझे ब्लॉकिंग तो देखने दो। उसने कहा नहीं नहीं, वो अलका जी साहब बताएंगे, आप करो। तो मैं गया। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वो सीन पढ़ा। सीन पढ़ने के बाद मैंने दूसरे लोगों के भी डायलॉग बोल के अपना पूरा सीन खत्म करके मैं बाहर आ गया।
उस दिन मुझे इतनी इतनी डांट पड़ी, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे उन्होंने नीचे उतार दिया, बोले भाई तुम्हारे इर्द गिर्द और भी कैरेक्टर हैं, और भी तुम्हारे को एक्टर हैं, जरा उनका भी तो ख्याल करो। आपने तो पूरा सीन अकेली करके निकल लिए, दूसरों का ख्याल। तो तब उन्होंने बताया कि कैरेक्टर का एक डिसिप्लिन होता है, एक दायरा होता है, उससे बाहर मत जाइए। तो फिर ये दायरे वाली बात मालूम हुई कि भैया कि कैरेक्टर का दायरा होता है। तो उस वक्त से फिर वो दायरे में काम करने की आदत आ गई। लेकिन ये है कि सबसे पहले फैलना भी सीखना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप फैलना आ जाए तो सिकुड़ना आ जाएगा। आपको फैलने नहीं आ रहा तो आप सिकुड़ेंगे क्या? तो इसके लिए फिर और भी फिर मैंने बैरी के साथ बगदाद का गुलाम किया, उसमें भी फैलने की वो जो आदत थी कहीं कहीं, तो वो सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, तो उसमें भी थी आदत, लेकिन बैरी ने कंट्रोल कर रखा था, बहुत ज़्यादा फैलने नहीं दिया, तो वहाँ भी फिर कंट्रोल में था। तो इस तरह ये है कि मज़े लीजिए, बस यही है। और मज़े कंट्रोल में मज़े। तो शुरू में तो देखिए क्या है कि गलत हो गया, दूसरे दिन ठीक कर लेंगे। और इस फैलने में मुझे कई बार बहुत जगह, फैलना नहीं कहूँगा इसको, इम्प्रोवाइजेशन पर कई जगह डांट भी पड़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि आपको इम्प्रोवाइज करने की आदत है, तो दूसरे जो एक्टर, उसकी आफत आ जाती है। कुछ लोगों को तो अगर जरा सा एक लफ्ज इधर से उधर बोल दिया या कुछ भी कर दिया, एक एक्स्ट्रा कुछ कर दिया, तो उसका तो वो उसका सामने नहीं कर सकता। तो फिर ये भी ख्याल रखना पड़ता है। तो बस यही है कि जो है कंट्रोल में करिए तो सब कुछ अच्छा होता है, बाकी आपके हाथ में है। जी। इतना लंबा जवाब चाहिए था सोनिया? इसलिए मैंने कहा था कि अब मिल गया। कि मुझसे तो वैसे हाँ। There's no one simple answer to that question. What is improvisation or how much improvisation? Director to director तो अलग जवाब मिल जाएगा ना. Anyway, sorry. कौन? पर्श। जी रघुवीर जी, आपने फिल्मों में एंट्री कैसे ली और आपका वहां पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पहली फिल्म हमने बैरी के साथ की थी, मैसी साहब। और बस यही है कि प्रदीप कृष्ण जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस देखी हुई थी और बस उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा। एक्चुअली मैं फिल्मों में काम करना नहीं चाहता था। उसकी वजह ये थी कि मुझे थिएटर में इतना मज़ा आ रहा था कि फिल्मों से मैं अलग ही था, बरक्स था, दूर था, कि मैंने ये सोच लिया था कि जब तक कोई बेहतर कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक नहीं करूँगा। तो फिर बैरी ने मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ाया और उन दिनों रेपर्टरी में था और बैरी भी थे साथ में, तो फिर पहली फिल्म वो कर ली मैंने। बस ये जवाब छोटा था। Okay. और कोई? दादा। Sir, it's such an honor to speak to you. आपके लिए सबसे डिफिकल्ट रोल कौन सा था और what preparations did you have to do for that? द फूल, बैरी जॉन के साथ एक प्ले किया था। डिफिकल्ट इसलिए था कि तब तक मैं बहुत कई तरह के कैरेक्टर में कर चुका था, लेकिन द फूल में जो 20 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र का जो फासला था, बहुत सारी उसके जर्नी थी, उस जर्नी को 2-2.5 घंटे में उसको गुजारना था, वो पूरा पीरियड निकालना था वो टाइम। तो वो मेरे लिए बहुत मेहनत। और आखिर में जो असाइलम में चला जाता है वो साथ, तो धीरे धीरे उसकी जो दिमागी हालत जो होते जाती है, हर 10-15 मिनट का एक सीन होता है, चेंज होते जा रहा, तो उसमें मुझे एक तो बहुत मज़ा भी आया और बहुत डिफिकल्ट भी था और मैंने बहुत एंजॉय किया। उस प्ले से मुझे उसने मेरे एक्टर का नज़रिया ही बदल दिया, कि एक्टर के को कैरेक्टराइजेशन पे काम करने का नज़रिया ही बदल दिया कि आप किस तरह से। मैं स्क्रिप्ट लेके, मैं उन दिनों जंगपुरा में रहता था, वो स्क्रिप्ट लेके वहाँ पार्क था, वहाँ घूमता रहता था और बार बार सीन पढ़ता था। सीन पढ़ने के बाद फिर खुद ही सुनता था वो सीन को क्या है, सुनने के बाद फिर मैं उसको इमेजिन करता था कि दिखाई क्या देता, वो कैरेक्टर दिखता कैसा, उसका साउंड क्या होगा। तो वो करते वक्त मुझे बहुत ही मजा आया। मैं आज तक मैं अपने काम से बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खामियां नजर आती रहती। आज तक इतनी फिल्में कर ली मैंने, थिएटर में तो खैर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है,
मिला है, लेकिन फिल्मों में कभी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ काम करने का वक्त नहीं होता आपको कैरेक्टर पे। तो वो प्ले मेरे लिए एक तरह से वरदान ही था, और मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम प्ले था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक्टिंग के, एक्टर के कई रास्ते उसने मुझे दिखा दिए उस प्ले ने। आनंद, Raghu, a performance. We had a guy playing a female character. That's Sparsh. We just saw him, and we had one girl playing a guy. Gender change. हाँ, आप ऐसा कभी किया आप? नहीं, कभी नहीं किया। नहीं। शायद नहीं किया मैंने। हाँ। अच्छा। और कौन? कोई सवाल? और कोई सवाल है? Anand, you have a question? हाँ, I mean, firstly, it's very, very overwhelming at this point of time. And thanks a lot, I think, for everyone. And especially मुझे रघुवीर सर से बात करने को मिल रहा है, वो itself is feeling so special. सर, अभी जो आपने एक बात बोली थी कि फिल्मों में आपको वो satisfaction वो नहीं है, तो सैनिटी रखने के लिए आप क्या करते हैं कि मतलब वो जो आपका पैशन वो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमने देखा सिनेमा में बहुत ही कम लोग बचे हैं जो आप जैसे उस चीज को बरकरार रख के चलते हैं। क्या है कि अगर आपने कोई मंजिल बना रखी है, तो सबसे मुझे तो एक लगता है कि आप यहाँ पहुंचिए तो आपको अगर लगने लगे कि आपका खत्म हो गया है, तो समझ लीजिए कि आप वहीं ख़त्म भी हो जाते हैं, आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक भी जाती है। तो ये भी एनएसडी से ही मिला मुझे कि आप सेटिस्फाइड होना और ना होना क्यों। वजह ये कि एक प्ले था मॉलियर का बिच्छू, वो हम कर रहे थे, तो मेरे एक ही जैसे 2 शो हो गए। पलकाजी साहब पीछे आए ग्रीन रूम में और कहने लगे आप बड़े जल्दी खुश हो जाते, जो कल किया वो आज किया तो खुश हो गए। बस वो दिन था कि आज तक मैं खुशी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा तलाश जारी रहती है, मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे हमेशा मैं खोजता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, और इस खोजने में, इस ढूंढने में बड़ा आनंद भी आता है, मज़ा भी आता है। अगर आपको, जब तक आप डूबेंगे नहीं, गहराई में नहीं पहुंचेंगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको जहां जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप लिखा हुआ है, वो तो आप ज़्यादा 2 दिन, 4 दिन और 5 दिन में और 1 घंटे में पढ़ के आप कर देंगे। लेकिन उसके अंदर जो है, वो जितना ज़्यादा उसके बारे में आप सोचेंगे, उस पर ज़्यादा काम करेंगे, तभी आप वो डेप्थ नज़र आएगी आप उसकी। उस डेप्थ में जाने में जो मज़ा है, तो फिल्मों में डेप्थ में आप पहुँच ही नहीं पाते। थिएटर इतना एक्सपीरियंस है तो कहीं तक पहुंच जाते हैं। तो आज तक मैंने जितनी फिल्में की हैं, तो 40% और 50% से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अपने कैरेक्टर में नहीं घुस पाया। अभी मुझे 100% की बड़ी उम्मीद है कि कब जाऊंगा पता नहीं, इस जन्म में तो मुश्किल लग रहा है मुझे। थैंक यू सर। Shavini, you raising your hand? Sir, thank you so much for making time for us. As everyone said, I'm really honored to be able to speak to you. So, my question is, my character also speaks a lot about inspiration and what's up in the dialogues. So, my question to you is, who was your inspiration for getting into acting? Was there anybody, or you inspired yourself? बच्चों से जो मैं सीखता हूँ, जो ईमान, जो सच्चाई उनके अंदर है, आप उनसे सीखना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका नजरिया बदल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे, कभी कभी तो मुझे दारा सिंह भी अच्छा लगता था। दारा सिंह की भी हम जब फिल्म देखा करते थे, लेकिन जब जिंदगी की समझ आई, इस फील्ड की समझ आई, थिएटर की समझ आई, एक्टर की जिंदगी की समझ आई, मैं तब मुझे लगा कि अगर आपको एक्टर बनना है, तो वो बच्चों वाली आपकी अंदर जहनियत होनी चाहिए। मैं समझ की बात नहीं, मैं जहनियत की बात कर रहा हूँ। आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा कि सब कुछ में जो ईमानदारी आप बरतेंगे, जो आप ईमानदारी से जो काम करेंगे, जो ईमानदारी से डूबेंगे, तभी कहीं जाके आपके पूरी जो सेंसेस है, जो बॉडी के सेंसेस, वो उस तरह से काम करना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए डूबना बड़ा ज़रूरी है। तो ये बच्चों से सीखा है मैंने, और उन्हीं से सीखता रहता हूँ।
इतने ईमान वाले होते हैं बच्चे कि उनको देखे जरा, आप 10 मिनट उस बच्ची की जहनियत से जी के देख लीजिए, आप सिर्फ 10 मिनट, आपको मजा आ जाएगा। जी, ये तो जवाब छोटा था। That's it, Aman? That's it, sir. Any other question from anyone? No. So सारे जवाब तो दे दिए अभी तो। वो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सारे जवाब दे दिए थे। One question has come on the screen. अब चले गया. Did anyone read? सर आपसे सवाल पूछा गया है, एक आध क्वेश्चन जो ऑडियंस से अगर लें तो हाँ, सर एक आर्टिस्ट ऑडियंस को कैसे अपने से जोड़े रखे? ईमान से। आप ईमानदारी से अपना काम करिए, ऑडियंस अपने आप जुड़ी रहेगी। ऑडियंस कहीं नहीं भागती, और अगर आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने लग जाएंगे तो फिर ऑडियंस भाग जाएगी, आप अकेले परफॉर्म करते रहेंगे। ऑडियंस को जोड़ने के लिए ऑडियंस में ध्यान, तवज्जो मत दो, आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो बस। ऑडियंस अपने आप आपको कि यार ये हमारे, हमेशा देखा होगा कि आप किसी पे तवज्जो ना दे, अपने आप में रहिए, अपने जुनून में रहिए, तो लोग आपको देखते रहेंगे, और जैसे आप लोगों को देखने लगते तो लोग भाग जाते हैं, फिर आप अकेले रह जाते हैं। तो जो भी करे डूब के करिए, जो आप कर रहे हैं ईमान वहां बरकरार रखिए, उस जगह पे कि जो आप कर रहे हैं वहां डूबे रहिए, तो फिर आपको फिर कोई नहीं भागता, कोई नहीं उठ के जाता। Thank you, sir. Raman Kaur, how do we take over? कुछ आपसे सवाल पूछा गया है सर कि हम स्क्रिप्ट को अपने वर्ड्स में कैसे करें। शुरू में बहुत मुश्किल होता है वर्ड बाय वर्ड याद रखना, कुछ आपकी तरफ से अगर इसके भैया, अब वो जिसने स्क्रिप्ट लिखा है उससे पूछ लीजिए कि हम कैसे उसको तब्दील करें, क्यों उन्होंने खुद लिख के दे दिया, और आप अपनी तरीके से अगर करने लग जाएं, अगर कहीं जबान पे फंस रहा है या कुछ हो रहा है तो वहां आप सलाह मशवरा करके कर सकते हैं, और अपनी बोलचाल की भाषा में, लेकिन आपके कैरेक्टर में वो भाषा नहीं है, वो बोलचाल नहीं है, वो अल्फाज नहीं है, वो शब्द नहीं है, तो आप चेंज कैसे कर दिए, तो गुनाह हो जाएगा स्क्रिप्ट के साथ। Tell him, Aman, he should join our workshop. It's not about the words, it's about so many other things. Psychology, body language, activity, vagera, vagera. Yes, please feel free to join our workshops for further training. It's there on Instagram. You can check out all the dates, availability, and contact us. All these stories, जो आज सारी स्टोरीज परफॉर्म हुई हैं, रघु सर ने पूछा था कि कितना टाइम लगा रिहर्स करने में, तो सर 2 हफ्ते की तो अभी की रिहर्सल थी, लेकिन उससे पहले ये कहानियां वर्कशॉप्स में डेवलप हुई थी, जो सबने इंडिपेंडेंटली अपने आप डेवलप करी थी। फिर हमने उसके ऊपर रिहर्स किया इंडिविजुअली, और उसको अभी परफॉर्मेंस लेवल तक लेके आए। लेकिन तो ये है सर। बहुत बहुत खूब। और ये 15 दिन तो कुछ भी नहीं होते, और अकेले परफॉर्म करना, मुझे अकेले परफॉर्म करने में बड़ा डर लगता है। क्या बात है सर, क्यों? और क्या, नहीं डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी अटेंशन आपके ऊपर होती है। हाँ, और अकेले आप कमरे में बैठ के अकेले परफॉर्म करते रहिए ना, रिहर्सल करते रहिए, तो और ऐसे माहौल में एक्चुअली कि हमेशा आप कमरे के अंदर ही बंद हैं, आप बाहर निकल नहीं सकते, और अंदर बैठे हुए आप रिहर्स कर रहे हैं, और चाहत बाहर की है कि यार बाहर एक चाय तो पी के आ जाएं, कम से कम घर में सब्जी नहीं है तो सब्जी तो लेके आ जाएं, कम से कम वो भी नहीं कर पा रहे, और बस यही, तो वो सारा कुछ जहन में जो चलता रहता है। और ऐसे मौके पे कि बहुत सारी चीज़ें बाहर की भी हैं, और मैंने सुना आप लोगों ने कुछ 2-2, 2:30, 3-3 बजे रात तक रिहर्सल की, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसको मैं ये कहूँगा कि यही ग्रेटनेस है थिएटर की, यही महानता है थिएटर की, यही मज़ा है थिएटर का, कि हम लोगों को अगर वक्त दिखाई देने लग जाए तो फिर हम थिएटर नहीं कर सकते। थिएटर में हमें वक्त नजर ही नहीं आता।
मैं जब एनएसडी में था, हम 24 घंटे में 2 घंटे सोने मिलता, तो 22 घंटे में तो काम में लगा रहता था। और मैंने एक्टिंग में नहीं वहाँ किया स्पेशलाइजेशन, मैंने किया है स्टेज क्राफ्ट में। तो मुझे क्राफ्ट में बड़ा मजा आता है। मैं घर में भी, मेरे वर्कशॉप है, मैं कहीं फ्रूट बनाता रहता हूँ, कहीं कुछ करता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसे सब कुछ करता, पीवीसी पाइप से फ्रूट बना लिए। तो ये सारे, और ये थिएटर की देन है बस। थिएटर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना ही सिखाता है। तो ये हम सब लोग बड़े जो यहाँ हैं, सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम थिएटर से जुड़े हुए हैं। थिएटर जिंदगी को इतना आसान कर देता है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत आसान कर देता है। बड़ी बड़ी मुसीबतों, बड़ी बड़ी आफतों से, ये कम आफत है, ये जो कोविड वाली आफत है, कम है क्या? और देखिए हमने अभी हम हंस रहे हैं, खुश तो हो रहे हैं, कम से कम इस वक्त बैठे हुए हैं सामने। अभी किसी को भी ख्याल नहीं होगा कि बाहर क्या चल रहा है। By the way, रघु सर अभी कोविड से रिकवर कर रहे हैं, so he is in recovery right now, so he is still able to join us. हाँ, तो मैंने तो कोविड के भी मजे ले लिए। मैं तो अभी 13वां दिन उसका भी मजा ले लिया। 3-4 दिन सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत हो रही थी। और फिर मैंने योग शुरू किया, क्योंकि थिएटर ने योग भी सिखा दिया है, तो वो भी करता रहता हूँ प्राणायाम वगैरह करके। और मैंने हटा दिया कि भैया तू परे रह, यहीं बैठे मुझे देखता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो किनारे बैठा रहता था और मैं बस उसके बगल में बैठे अपना काम करता रहता था, फ्लूट बजाता रहता था। सर एक सवाल आया है कि क्या कभी आपका कोई कैरेक्टर आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है क्या? मतलब इतना प्रिपेयर किया है कि एकदम अरे भाई साहब, थोड़े थोड़े मैं ही नहीं घुसा, बाकी सारे कैरेक्टर मेरे अंदर घुसे हुए। सिर्फ मैं ही अपने माइंड में नहीं घुसा हूँ, बाकी मैं तो बाहर ही रहता हूँ। दूसरे कैरेक्टर बहुत जो अच्छी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अब कैरेक्टर ये थोड़ी जो किए हैं वो कैरेक्टर, बहुत सारे जो म्यूजिशियन है वो मेरे जहन में घुसे हुए हैं। मैंने कैरेक्टर नहीं किया हुआ म्यूजिशियन का, लेकिन घुसे हुए हैं। तो उनको मैं उनकी पदचिन्हों में चलता रहता हूँ कि उन्होंने कैसे अभ्यास किया होगा, कैसे क्या किया होगा। तो वो जरूरी थोड़ी जो आप कैरेक्टर करो वही आपके जहन में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कैरेक्टर आपका अच्छा लगे, जिससे कैरेक्टर से आपकी जिंदगी को कुछ मिल रहा हो, उसको जज्ब कर लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। देखो आपको एक नई राह मिल जाएगी जीने की। शुक्रिया सर। सर एक लास्ट सवाल आई थिंक लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है सर कि कई बार एक्टर एक पैटर्न में फंस जाते हैं, तो उस पैटर्न को कैसे तोड़ा जाए? वो लेजी होते हैं इसलिए फंस जाते हैं भैया। कोई किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको एक पैटर्न में बंद रख ले, अगर आपकी जब तक मर्जी ना हो। मैं भी जब आया था तो मुझे तो कॉमेडियन बनाना चाहते, तो मैं मुझे नहीं बनना कॉमेडियन, मुझे जो अच्छा लगता वही करूंगा मैं। और उसके पीछे वजह भी ये थी कि आप वही करिए जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहली बात ये है, ये शर्त अगर आपकी है तो जब आप करेंगे तो वही ऑडियंस को अच्छा लगेगा। ये नहीं कि आप जो वो कह रहे हैं आप करते चले जाइए और अपने आप को उनके इशारों पे नचाइए, तो फिर आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप तो वो जो पहले किया बस वही करते चले जाएंगे। अपने आप को तोड़िए, और इसके लिए अपने अंदर तो अपने ऊपर नजर तो डालनी पड़ेगी आपको, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हमेशा जागते रहिए, हमेशा, कि आप हैं कहाँ, किस जगह पे हैं। शुक्रिया सर। Barry sir, anything else or do we wind up? Bas, no, only to thank everyone very much for their time, for their comments. We hope it's been useful and enjoyable, and look forward to seeing you again tomorrow evening with a different set of plays. Oh, great. Yes, tomorrow evening again, 6 p.m. we are starting, and that's the same time. रघु सर आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं, मैं हाँ वो सेम टाइम यही कहना चाहूँ जो आपने कह दिया, बस। ठीक है सर। स्पेशल थैंक्स रघु सर, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत थैंक यू रघु जी, थैंक यू। बहुत मजा आया मुझे, सब लोगों के, बस ये जो मजा आया, बात है, बस यही जिंदगी है। हाँ, यही जिंदगी है, ऐसे ही एंजॉय करो, ऐसे ही मजे करें बस। Thanks to everyone who joined us on Zoom and participated in watching all the performances. And thank you all the participants.